आज हम बात करेंगे हिट एंड रन। ये क्या है नया कानून। जैसे कि आज 1 तारीख से जो सड़कों पे प्रोटेस्ट हो रहा है और ये क्यों हो रहा है, क्या है सरकार का नया नियम, इसको हम बारीकी से समझेंगे और इस पे क्या होना चाहिए, दोनों पक्ष की बात करेंगे। तो आइए समझते हैं एक एक करके। देखिए, सबसे पहले लिखा है बिल। यदि कोई भी कानून लागू होता है तो सबसे पहले उसके लिए बिल आता है, यानी पहले बिल बनता है, ठीक। फिर उसको लोकसभा से पास कराया जाता है, फिर राज्यसभा से, और फिर उसके बाद राष्ट्रपति से अनुमति मिल जाती है, यानी कि राष्ट्रपति जब उसको साइन करके पास कर देते हैं तो वह बिल कहलाता है, यानी वो एक्ट कहलाता है। तो बात करेंगे तो ये कौन कौन से हैं बिल। 3 है इसमें। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, दूसरा है भारतीय न्याय संहिता, तीसरा है भारतीय सुरक्षा अधिनियम। ये हमारे 3 बिल हो गए। आगे देखते हैं। और पहले क्या था, आज की डेट में क्या है कि पहले कि जो नियम थे वो क्या थे। सबसे तो देखेंगे पहले क्या था। यदि किसी ड्राइवर की या किसी चालक से कभी ड्राइवर या बस ड्राइवर या ट्रक ड्राइवर से एक्सीडेंट होता था तो वह जो कि 2 साल की सज़ा होती थी 304 में, और वह व्यक्ति कोर्ट चला जाता था तो वह कोर्ट उसको जमानत दे देता था। अब क्या हो गया है, अब ये हो गया है कि 10 साल की सज़ा, 7 लाख रुपए जुर्माना, ये हो गया है। तो होता क्या था कि अब उसका भी कहना सही है। क्या कहना सही है कि अब यदि वो व्यक्ति भागे ना तो उसको ऑन द स्पॉट पब्लिक उसको पीटना स्टार्ट करेगी, और उसको ऐसे भी स्थिति हो सकती है कि उसको मार भी सकती है, कि पीटना स्टार्ट कर देती है। और क्योंकि पब्लिक को ये समझ में आता था कि इसका तो कुछ होने वाला नहीं है, हमारे व्यक्ति की तो जान चली गई, तो बदला ही ले लेते हैं, क्योंकि इसके लिए पहले कुछ कानून नहीं थे। तो क्या है, जैसे और उन लोगों को मानना है कि हमेशा बस यानी कि ड्राइवर की ही, यानी बड़े वाहन की ही, जो बड़े वाहन चलाते हैं उन्हीं की हमेशा गलती होती है, ऐसा उन लोगों को मानना है, यानी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बात उनकी भी सही है। कैसे कि बस, ट्रक या 4 व्हीलर कोई भी वाहन ये रोड पे चलते हैं। होता क्या है कि आदमी साइकिल, बाइक, ये व्यक्ति ऐसा होता है कि जिस पे ट्रक या 4 व्हीलर वाहन चलते हैं तो उस पर कोई आदमी पैदल घूमने लगता है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। कोई बीच में साइकिल लेके आके ले आता है, बाइक किसी न किसी तरीके से नचा के ट्रक के ड्राइवर के नीचे भी आ जाते थे। और लोग जिस पे बड़े बड़े वाहन चलते हैं उस पे वॉकिंग करते हैं। मॉर्निंग में सुबह आप लोग देखे होंगे कि उस पे वॉकिंग करते हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर गलती देते हैं कि ट्रक ड्राइवर की है, और क्योंकि अंतिम रूप से हमेशा ऐसा देखा गया है कि कुछ भी हो, गलती ट्रक ड्राइवर की ही मानी जाती है, जबकि ऐसा नहीं होता है। देखिए आगे क्या होता है। इससे कई भी फायदे होंगे, जैसे लोग जो जानबूझकर मारते थे, ये जैसे कोई बच्चा हो गया या नेता हो गया या कोई महिला हो गई, उसको जब कोई कानून नहीं था तो ये जो ड्राइवर होते, बड़े वाहन जो चलाते हैं, तो उनको किसी प्रकार का कोई डर नहीं होता था, क्योंकि जो ये एक्सीडेंट हुआ तो डायरेक्ट को कोर्ट चले गए, तो वहाँ जमानत मिल जाती थी, या 2 साल की सज़ा होती थी और जमानत जल्दी मिल जाती थी, तो उनको ज़्यादा कोई डर नहीं था, आराम से इसे काम चल रहा था। अब क्या हो गया है, अब हो गया है कि भैया ये एक्सीडेंट होता है तो अब जुर्माना भी झेलोगे और जेल भी जाना पड़ेगा। फिर क्या होता है, फिर क्राइम
क्राइम बढ़ता जा रहा था, क्योंकि लोगों के अंदर डर नहीं था, यानी जो ड्राइवर होते हैं उनके अंदर डर नहीं था। और दूसरी हम बात करेंगे कि अब उन लोगों का भी कहना सही है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यानी जो धरना दे रहे हैं, कि हमारी यानी ड्राइवर कहता है, जो भी लोग ट्रक ड्राइवर जो भी चलाते हैं वो कहते हैं कि हमारी सैलरी ही 10 से 15 हज़ार होती है, तो हम 7 लाख लाएंगे कहाँ से, ये 7 लाख कहाँ से लाएंगे। तो उनकी भी सही है कि किसी व्यक्ति की उसका घर परिवार भी चलाना है, ये भी बात सही है। और तो फिर ऐसा देखा गया है कि एक एवरेज में देखा गया है कि हर साल यानी रोड एक्सीडेंट में, यानी ट्रक या रोड एक्सीडेंट में 50,000 से लोग मारे गए हैं, एवरेज में मारे जाते हैं। तो यदि ये कानून लग जाएगा तो यानी कि हर साल 50,000 लोग जेल में जाएंगे, क्योंकि भाई एक एवरेज है ये, हर साल 50,000 लोग एक्सीडेंट होता है ट्रक या 4 व्हीलर वाहनों से, तो जेल में जाएंगे। तब ऐसा भी हो सकता है कि लोग ड्राइविंग करने से डरेंगे, कोई ट्रक चलाना नहीं चाहेगा, अंदर डर आएगा कि शायद, क्योंकि जो लोग डरेंगे, क्योंकि जितने भी चलाएंगे नहीं उससे ज़्यादा जुर्माना हो जाएगा, जेल भी हो जाएगी। फिर अब इससे फ़ायदा भी क्या है, लोग डरेंगे और कुछ सही से भी चलाएंगे। और ऐसा भी होगा है कि, और हाँ, इस नियम में ये भी एक ख़ास बात है, यदि क्योंकि उसका लिखा वही है हिट एंड रन, यानी कि हिट एंड रन का मतलब यही होता है कि मारो और भागो। हिट एंड रन का मतलब यही हुआ, मारो और भागो। तो सरकार इसी पे लगाम लगाने के लिए ये कानून लाई है, क्योंकि सरकार का कहना है, उसका भी एक हिसाब से कहना सही है, यदि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है